नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं हूं बीबू कुमार झा। देखिए, झारखंड नगर निकाय चुनाव की जो रफ्तार है बहुत तेजी हो चुकी है और लगातार जो है चुनाव सरगर्मियां बढ़ गई है। हम जानना चाहते हैं वार्ड नंबर 30 आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र है और यहाँ पर मैं वार्ड नंबर 30 में खड़े हैं और जितने भी लोग खड़े हैं ये बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं और इस वार्ड के लिए क्या सोच रही हैं हम इनसे भी जानेंगे। और सतीश शर्मा जी हैं जो इस बार यहाँ पे प्रत्याशी हैं, इस बार इस वार्ड से खड़े हैं और वार्ड पार्षद जो भी जीतते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कैसे शहर की सुरक्षा हो, कैसे शहर का मतलब कि हर तरीके से विकास हो। और झारखंड नगर निकाय चुनाव वैसे भी लेट लतीफ हो गया, लेकिन फाइनली अब चुनाव जब है तो लोगों में एक्साइटमेंट है और हम लोगों से जानेंगे। सबसे पहले सतीश जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। क्या ख्याल आया जो इस बार खड़े हो रहे हैं? ख्याल नहीं, अब तो ये मेरे लिए कोई नया चीज नहीं है। अच्छा, बराबर लगे हुए हैं लोगों की सेवा में? पिछले 15 सालों से लोग की सेवा कर रहे हैं, उसी का रफ्तार को तेज करने के लिए जी। हमने निर्णय लिया है। बहुत सारा ऐसा कामकाज आपका दिख रहा है जो पहले से कोविड की बात करें या जगह जगह आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो 2015 से जी हम लोग बहुत बड़े स्तर पे ब्लड डोनेशन कैंप होता है, जिसमें सामाजिक संस्था है नरेंद्र मोदी फैंस क्लब, जी जिसके संस्थापक और संरक्षक हम हैं। इसमें अभी तक करीब हम लोग 9000 यूनिट पिछले 11 साल में कलेक्ट कर चुके हैं। जी। और 750 मैंने जो परिवार है जिनको भी रक्त की आवश्यकता होती है उनको रक्त दे चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाना और उसको रक्त पहुंचाना। इसके अतिरिक्त और ये जो रक्त देने का पैमाना है वो केवल वार्ड तक निहित नहीं है, ये पूरे कोल्हान क्षेत्र में, चाहे वो चाईबासा हो, चाहे चकदरपुर हो, मैंने वहां तक लोग आते हैं और रक्त लेके जाते हैं। बिल्कुल सर, इस बार क्या मुद्दा है? जैसे कि वार्ड नंबर 30 में जो सुधीर चौधरी का नाम जो सुन रहे हैं, उनकी जो वाइफ थी, क्या नाम है उनका? अमिता चौधरी, वो भी इस बार खड़ी है। तो लगभग 10-15 साल से वो लोग हैं। क्या कुछ विकास का बात यहाँ दिखा पहले? देखिए, जो पिछले 15 वर्ष से जो काम नहीं हो पाया है, सबसे बड़ा संकट है इस वार्ड में पानी का संकट। वो गार्बेज की भी समस्या है, हो रही है जी बहुत। हाँ, कचरे की समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी मतलब जो समस्या है पानी का, मतलब मार्च नहीं मिलता यहाँ पे। मार्च महीने आते और लोग पानी के लिए यहाँ तरसते रहते हैं। तो फिर कैसे पीते हैं पानी? पर निर्भर रहते हैं कब टैंकर आएगा, और वो टैंकर से पानी बाल्टी में भरकर टैंकर नहीं आया तो कोई उपाय नहीं है, फिर लोग 1000-2000 रुपया देकर प्राइवेट से पानी खरीदते हैं। बहुत बड़ा इशू है इस वार्ड में। क्या सही बात है क्या मैम? बिल्कुल सही बात है। यहाँ के सारी जनता से आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे मैम? पानी सप्लाई आने के बाद भी इस एरिया में तो बिल्कुल सप्लाई नहीं है। जो कि उनका मेन एरिया है, बगल में घर है, उसके बाद भी पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर है। मान लीजिए टैंकर लेट हो गया, किसी घर में आता ही नहीं सर, पैसा दे दे के हम लोग करते हैं। तो इमरजेंसी में खरीद के पीते होंगे लोग। इमरजेंसी ने हमसे हमेशा आज 5 साल से कंटिन्यू पानी खरीद रहे हैं। पानी खरीद लेते हैं मार्च से लेकर जुलाई तक, नहाने पीने खाने हर चीज के लिए। तो यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह नहीं, कुछ नहीं है व्यवस्था। कुछ नहीं व्यवस्था। तो इमरजेंसी में तो बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि पानी का लेवल बहुत डाउन है यहाँ पे। क्या ये अभी आपका फरवरी लास्ट में पानी खत्म हो जाएगा? पानी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो ये मुद्दा तो पूरे आदित्यपुर का लग रहा है, बहुत जगह से जानकारी मिली, बहुत जगह का है। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से समस्याएं आ रही है पानी का, क्या समस्या है यहाँ? यही मार्च आते आते पानी सब कॉलोनी में खत्म, पानी गायब। सही बात है। पानी मतलब इतना प्रॉब्लम है, उसको दूर करने वाला अभी कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो नगर निगम के जो मेयर हैं या फिर जो नगर आयुक्त हैं, अधिकारी लोग हैं, वो लोग इस पे नहीं फोकस करें? कुछ भी नहीं, अगर फोकस करें तो पानी मिलता है। जी, नगर निगम के पास जितना संसाधन है और जितना आपूर्ति चाहिए, वो संसाधन की अपेक्षा काफी कम है। लेकिन सर करोड़ों का जो फंड आता है तो फिर उसको लेकर के तो इस वार्ड में होना चाहिए ना कि कैपेबल लोग कैसे इसको पानी के लिए। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जो हर घर नल जल जो योजना है वो पिछले 8 सालों से वो योजना चल रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं आया है। धरातल पे नहीं आया। नहीं, तो हम चाहेंगे कि इस चुनाव के बाद जो भी जीत के आए, पार्षद या मेयर हो और डिप्टी मेयर हो, उनको सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में इस योजना को धरातल पर लाना होगा। अभी हम आदित्यपुर नगर निगम ऑफिस के बगल से गुजर रहे थे तो काफी स्मेल आ रहा था, नाला बह रहा है ओपन, मतलब कि वहाँ पे गार्बेज का पूरा ये है, डंपिंग यार्ड लगता है वहीं बनाया गया है। तो वहाँ पे जो स्मेल आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि सर उल्टी हो जाता है। देखिए, ये जो घर घर कचरा उठाओ जो स्कीम है, अब उसमें सोचिए कि इस वार्ड में करीब 1100 घर है। यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं है कोई पार्टिकुलर, और मात्र एक गाड़ी है घर से कचरा उठाने के लिए। एक गाड़ी है बस। आप प्रैक्टिकल रूप से सोचिए कि
एक गाड़ी यदि 1100 घर में जाएगा तो वो जब पूरा उसका रोटेशन होगा तो दोबारा घर में कब आएगा। मतलब एक एक सप्ताह में गाड़ी आता है, एक एक सप्ताह आदमी बोरा में अपना घर में रखता है कचरा को। लोग परेशान हैं तो इसमें काफी परेशान है पिछले 15 साल से। लोग बता रहे थे कि सर कुत्ता कचरा लेके आ जाता है घर पे बगल से लेकर के। बिल्कुल एकदम सही। और सर एक बात और बोलेंगे, ब्लड डोनेट की बात, तब मैंने भी नहीं जानती थी। अभी 2 साल पहले मेरे बच्चे की बहुत हालत सीरियस थी, डेंगू हुआ था। रातों रात भैया ने 5 पैकेट ब्लड प्लाज्मा अरेंज करा के किए। जब मॉर्निंग पहुंचते तो अपने बच्चे की हालत देखते हैं तो मेरे हस्बैंड बताते कि अरे वो सतीश जी है ना, उन्होंने अरेंज किया। उस समय कोई ना फोन उठाता है भाई, सबको। कोविड में तो कई वार्ड पार्षद का पहले की बात है। अच्छा, डेंगू जब बहुत फैला था जी, तो मतलब कि 23 की बात है के लिए सर ने अरेंज करवाया जी। हम मतलब सर को हम तब ऐसे नहीं जानते थे भाई, सपोर्ट करने का कई रीजन होता है। आप कैसे कहे हमारे लिए खड़े हो रहे, क्या कर रहे हैं। अब जब इमरजेंसी में लोग जो साथ दे, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। देखिए और भी बातें आती है, जैसे आप लोग का पार्क है, ये तो बच्चों को खेलने या आप लोग को टहलने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, तो ये मेंटेनेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पार्क तो जगह जगह है, साफ सफाई जो दिख रहा है ना, इन्हीं की देन है। तो सर ये मेंटेनेंस होना चाहिए कि नहीं? अभी जो पिछला 2 साल से ये पार्क पूरा जंगल बना हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से इस पार्क का जो भी साफ सफाई मेंटेनेंस लाइट है वो सब हमारे द्वारा ही होता है। लेकिन कुछ जगह में जानकारी मिला है कि अभी अंकुर जी से मैंने बात किया तो अंकुर ने कहा कि सर हमारे पार्क में तो नशे का अड्डा बन रहा है। ये पार्क में अगल बगल जो लोग, जैसे कि हम, पार्क का मतलब होता है कि साफ रहे, स्वच्छ रहे, कोई महिला आके बैठ सके, बच्चे खेल सके, होगी ना, है कि नहीं? लेकिन ये तो वहाँ पे अलग खेला हो रहा है, नहीं, नशे का अड्डा बन रहा है। यहाँ पिछले 2 साल से जब से हमने कमान संभाला है इस तरह का कोई हरकत यहाँ पे नहीं है। नहीं, अभी जैसे कि वो बता रहे थे कि रंजन जी को ये वार्ड में, तो वहाँ जानकारी मिली है, तो ये तो गलत है ना। तो वहाँ का समस्या अलग होगा, अलग है। लेकिन यहाँ जब से 2 साल से आप लोग पूरा फोकस है 2 साल से हमने जब से कमान संभाला है, साफ सफाई लाइट इसका, तब से एक भी यहाँ पे इस तरह का घटना नहीं घटा है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग मैडम, क्या इस बार क्या होगा? परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हाँ, मतलब कोई नया चेहरा आना चाहिए। क्या कहेंगे? एकदम सब लोगों का हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या राय है? परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। सब लोग लगे हुए हैं, पूरे इसी वार्ड से हैं क्या? अरे वाह, ये सभी इसी वार्ड से हैं। क्या कहिएगा आप लोग? हम लोग को तो भलाई चाहिए ना, सफाई चाहिए। सफाई चाहिए। कौन मतलब बढ़िया काम कर सकते हैं? जो खड़ा बढ़िया होंगे उनको पूछेंगे हम लोग। हाँ। तो आप लोग इधर ही रहते हैं बगल में? बस हम ही लोग बगले में हैं। चलिए, सब इसी वार्ड में, बस्ती में है, सब बस्ती से हैं ना? सब बस्ती। देखिए जितनी भी महिलाएं हैं सब बस्ती से हैं और इसी वार्ड से आते हैं, और ये महिलाएं तय करेंगे इस बार की कौन से वार्ड पार्षद जीतना चाहिए, क्योंकि वार्ड पार्षद की बड़ी भूमिका होती है इस क्षेत्र के विकास के लिए। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये सभी यहाँ बस्ती वासी हैं। हाँ। हम जब इनके पास गए, बस्ती वाले के पास, तो इनका एक छोटा सा डिमांड था जी। करीब 8 सालों से इनका एक बाउंड्री किया हुआ जगह खाली था, और जो पिछले पार्षद थे उन्होंने वादा किया था कि हम जीतने के बाद हम इसको कम्युनिटी हॉल बनाएंगे बस्ती वासी के लिए। लेकिन 8 साल बीतने के बाद भी वो जैसा का तैसा था। हमने इसको 2 महीने के अंदर एक नया कम्युनिटी हॉल बना के बस्ती वासियों को चुनाव के पहले दे दिया। सर आप लोगों ने इस फोकस किया, बट यहाँ के जो पार्षद है उनकी भी जिम्मेदारी तो है। नहीं तो वो तो आप इनसे पूछिएगा। हाँ, उसका बाद जीतने के बाद कोई नहीं थे, जीत लेता। जीतने के बाद कोई मतलब नहीं सब अभी भैया तो खड़ा हुआ, लेकिन काम भी नहीं हुआ उनका, लेकिन काम पूरा कर दिए हैं। तो अभी जो मैडम है, जो पहले पार्षद हैं, हाँ। उस जीतने के बाद नहीं ध्यान दे रहे? नहीं, मंदिर कोई नहीं बना। आप लोगों से मुलाकात मिल रहे हैं? सब कोई हम लोग को वहाँ मिलते तो है सब। तो क्या काम धाम जो बोलते हो करते हैं? नहीं करते थे? देखिए हम लोगों का मंदिर के लिए बहुत तड़से थे, लेकिन कोई आज तक नहीं बनाया। 15 साल से ये वाला भैया खड़ा हुआ बना दिया। बिल्कुल। तो मंदिर भी नहीं बन पा रहा है ना, आप लोग चाह रहे हैं मंदिर के बन गया अभी, हाँ बन गया। बिल्कुल सर, मंदिर जो है आप लोग कम्युनिटी हॉल है, मंदिर का कम्युनिटी हॉल है। मंदिर कम्युनिटी, शादी ब्याह कोई फंक्शन के लिए वहाँ पे आराम से 200 आदमी का वहाँ रहने सबका व्यवस्था। देखिए सर, देखा जाए तो महिलाओं का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो या सांसद का हो या पंचायत मुखिया का हो या वार्ड का हो। तो महिला यदि सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। आपने देखा होगा पिछले जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, बड़ा फैक्टर था उसमें वो जो मातृशक्ति है वही आगे बढ़ के आगे है, जिसके कारण पूर्ण बहुमत का सरकार बना। जी, महिला जिधर चाहेगी उधर जो इसलिए हमको पूरा आशा है कि आगामी जो 27 तारीख। कितने वोटर हैं टोटल आप लोग के इस वार्ड में? 5200 वोटर है। 5200।
और महिलाओं की संख्या तो होगी उसमें, महिलाओं की संख्या करीब 3000 है। 3000 होंगे। हाँ, तो 3000 तो यहाँ पे निर्धारित करेंगे ये जीत। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखा जाए तो होना भी चाहिए, जिस तरीके से इनका जो कार्यकलाप मैंने देखा है, ये बता रहे हैं, लोग का फीडबैक है, ये सारे कार्यकलाप है। देखिए जगह जगह प्लाज्मा डोनेशन की बात हो या फिर ऑक्सीजन की बात हो या फिर जगह जगह वार्ड 30 में तमाम लोगों से जो है इंटरेक्शन और लगातार बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यही होना चाहिए कि सही पार्षद का चुनाव हो, ताकि आपका 24/7 अवेलेबल हो, हमेशा आपके जो भी समस्याएं होती है हमेशा आपके साथ हों, क्योंकि सब लोग फैमिलियर होते हैं, एक ही वार्ड में होते हैं, सब लोग जो है हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन एक ही जगह होता है। तो क्यों ना मतलब कि ऐसे पार्षद को जिताया जाए ताकि हमेशा आपका साथ दें और आप स्वच्छ रहें, खुश रहें, और जितने भी लोग हैं आपके इस वार्ड में सब लोग अच्छे रहें। तो ये बहुत जरूरी है। अब आपको तय करना है, ये जनता तय करेगी कि किसे हमें चूज करना है, किसे जिताना है। अब जिसको आप जिताएंगे वही आपका काम कर पाएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि इनका जो छाप है उस पर भरोसा भी करना। क्या छाप है सर आपका? साइकिल पंप। साइकिल का पंप, बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइकिल का पंप छाप है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, अब देखने वाली बात है कि लोग क्या तय करेंगे। इस वार्ड से सतीश शर्मा पूरा फोकस्ड है। अब ऐसे में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचाएंगे, हर एक लोगों का किनके पास क्या विजन है, क्या मैनिफेस्टो है, सबकी बात अपनी जगह है। लेकिन अब खड़ा होने का अधिकार सबको है, लेकिन आपको देखना होगा कि किसको जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।